आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे इंडियन रेलवे के बारे में, जो कि करोड़ों लोगों के लिए एक बुरी खबर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि 1 मई 2025 से नया नियम लागू किया गया है। अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो आप स्लीपर या एसी कोच में ट्रैवल नहीं कर सकते, और साथ ही साथ आपके पास टिकट कंफर्म ना होने पर आपको जनरल कोच में ट्रैवल करना होगा। ये नए नियम है, 1 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और ये सभी ट्रेन के लिए शुरू हुए। आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे तो आपको कंफर्म टिकट चाहिए ही चाहिए। विदाउट कंफर्म टिकट ट्रैवल कर रहे स्लीपर या एसी कोच में, अगर स्लीपर में आप ट्रैवल कर रहे तो आपको 250 रुपये चार्ज लग सकते, और प्लस आप जहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ तक जाने वाले उसके चार्ज अलग होंगे। अगर आप एसी में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे 450 रुपये अलग से चार्ज है, और आप जहाँ से शुरुआत करके जहाँ जाने वाले उसके चार्ज अलग होंगे। लेकिन ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे तो जिनका टिकट कंफर्म नहीं होता वो लोग आके हमारे सीट पे बैठ जाते हैं, जिनके पास कंफर्म टिकट होता है, तो उससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। ऐसा बहुत बार होता है कि जिनके पास टिकट नहीं है वो भी आके बैठ जाते हैं और हमारी जो कंफर्म टिकट की जगह होती है वो हथिया लेते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये नया नियम निकाला है। अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो आप जनरल कोच में जाके ट्रैवल करें, स्लीपर या एसी में ना जाए। अगर आप ऑनलाइन टिकट निकाल रहे या ऑफलाइन टिकट निकाल रहे, ये दोनों के लिए लागू होता है। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट होने पर आपका अगर टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आपका जो टिकट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपको रिफ़ंड हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप तत्काल टिकट निकाल रहे हैं तो तत्काल टिकट में आपका टिकट कंफर्म होने पर अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं मिलेगा उसका। गवर्नमेंट ने ये नया नियम निकाला है, आपको उसके कोई भी चार्ज नहीं मिलेंगे, वो सारे पैसे आपके लॉस हो जाएंगे। तो अगर आपका तत्काल टिकट निकल चुका है तो आप उस पर ट्रैवल करें। अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ये नए नियम है। ऐसा माना जाता है कि डेली करोड़ों लोग इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते, करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग डेली के ट्रैवल करते। इंडियन मेट्रो, इंडियन रेलवे या लोकल ट्रेन, ऐसे मिला के 2 करोड़ से ज़्यादा लोग डेली के ट्रैवल करते एक जगह से दूसरी जगह। ये नियम लागू होने के बाद एक चीज़ अच्छा होगा कि ट्रेन में ज़्यादा रश नहीं मिलेगी। अगर आप जाते हो तो आपको जितना सीट है उतने लोग ही मिलेंगे वहाँ पे, और आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं। ऐसा कई बार होता था कि जिसके पास टिकट नहीं होता था वो भी आकर ट्रेन में बैठ जाता था, जिससे आने जाने के लिए भी बहुत तकलीफ होती थी। कई बार गेट पे खड़े हो जाते थे या जगह ना मिलने पर बीच में सो जाते थे। तो अब ये ऐसा नहीं होगा। टिकट है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं है तो आप जनरल कोच में जाके ट्रैवल कीजिए, जिससे आम लोगों को भी ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। ऐसा बहुत बार होता था कि जिन कंफर्म टिकट वालों को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि बहुत लोग आके बैठ जाते थे, तो उसके द्वारा अगर आपको टॉयलेट जाना है या कहीं पे भी जाना है तो बहुत सारे प्रॉब्लम होती थी। अब वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा नए नियम में। अगर आपको पहले ट्रैवल करना होता था स्लीपर या एसी में एक जगह से दूसरी जगह, तो पहले 4 महीने पहले टिकट निकालना पड़ता था, जो कि 120 दिन होता था। लेकिन अब वो नियम बदल गए। अब आपको 60 दिन के अंदर ही टिकट निकालना है, मतलब 2 महीने। पहले 4 महीने थे, अब कम करके 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले आप टिकट निकाल के आप ट्रैवल कर सकते। और आपको जो कि तत्काल टिकट है उसका टाइमिंग भी बदल दिया गया है। आपको ये रेलवे के नए नियम कैसे लगे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।